हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी, टाटा ग्रुप की एक कंपनी, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। टाटा पावर के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोस जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर किए हैं, और आज टाटा पावर से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। उससे पहले टाटा पावर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि टाटा पावर के शेयर ने आप लोगों को पीछे एक साल के अंदर तकरीबन तकरीबन 3 से 4 गुना रिटर्न बनाकर दिया है। आगे आने वाले टाइम में क्या संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं, जो वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और जो बड़ी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसके बाद टाटा पावर का शेयर जो है वो आप लोगों को यहाँ से और 5 गुना या 10 गुना होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट उसके लिए आप लोगों को इस शेयर को समय देना होगा। मैंने अपने किसी भी वीडियो में आप लोगों से ये नहीं कहा कि आप लोग टाटा पावर का शेयर जो है वो आज परचेज कर लीजिए और ये 3 महीने के अंदर आपको 200 या 300 रुपए का होता हुआ नजर आ जाएगा। डेफिनेटली ये शेयर जो है ये आपको 200 300 क्या 500 और 1000 रुपए के ऊपर भी जाता हुआ नजर आएगा। बट उसके लिए आपको कम से कम इस शेयर के अंदर 5 से 10 साल के लिए बने रहना होगा। टाटा पावर के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं टाटा पावर के लिए भी और इस कंट्री के लिए भी, और बीइंग अ कंज्यूमर आपके लिए भी। तो टाटा पावर जो है फिलहाल वो आपको दिल्ली में, मुंबई में, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पेशली जैसे मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि उड़ीसा में अब पूरे उड़ीसा को टाटा पावर जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई देने वाला है। मुंबई के स्टेशन पे सब चार्जिंग ईवी सब चार्जिंग स्टेशन लगाता हुआ दिख रहा है। ऑल ओवर इंडिया इन्होंने 700 से ऊपर इसी साल के अंदर टारगेट बनाए हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन के। आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को लेकर सबसे पहला स्टेप उठाने वाली कंपनी टाटा पावर है, जिसने ये बात क्लियर की थी कि 2025 के बाद टाटा अपने कोल पावर जनरेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट बंद कर देगा। इन तमाम बड़ी खबरों के बीच एक और बड़ी खबर मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसका इम्पैक्ट आपको 12 मई को इनके रिजल्ट के अंदर देखने को मिलेगा कि टाटा पावर ने बीएससी में एक फाइलिंग कर ये बताया था कि 31 मार्च को जो इनकी बोरोइंग्स हैं वो 16,000 करोड़ की रह गई हैं, जो कि करंटली आपको 44,000 इनके फंडामेंटल्स में बैलेंस शीट के ऊपर नजर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 44,000 की बड़ी फिगर यहाँ पर डेट के रूप में नजर आ रही है, जिसका इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नजर आता है। और ये फिगर इन्होंने कहा कि 16,000 करोड़ हो गई है। तो मई 12 को जब इनका रिजल्ट आएगा तो ये देखना बहुत ही जरूरी होगा कि किस तरह के चेंजेस इनके डेट में आते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टाटा पावर करंटली आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन के ऊपर 1.18% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और टेक्निकल चार्ट पर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा पावर के फंडामेंटल से, क्योंकि जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे होंगे उनके लिए ये जरूरी है। जो लोग फर्स्ट टाइम टाटा पावर के शेयर को विजिट कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि पहले आप फंडामेंटल्स जो हैं वो जरूर से जान लें। 1586 करोड़ के मार्केट कैप के साथ एक काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आरओई और आरओसी फिलहाल इतने अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा पे करती है और फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपीज का है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और टाटा पावर के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 47% के आसपास है, प्लस जो है वो 1.40 है। और अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको 12 को मई को मिलेगी, क्योंकि टाटा सन्स ने कुछ प्लस शेयर जो है वो टाटा पावर के रिलीज कर दिए थे। अब हम बात करते हैं, कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड मेंटेन करती है, पे करती है। हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब इनके प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं तो लास्ट ईयर दिसंबर में इनकी सेल्स लाइन जो थी वो 7,000 करोड़ की यहाँ नजर आ रही है। उसके बाद आपको ये मार्च के अंदर 6,600 जाती हुई दिखाई दी। फिर उसके बाद 3 क्वार्टर आपको ये सेल्स जो है वो 6,453
और वहां से बढ़कर 8,290 करोड़ की भी जाती हुई नजर आई सितंबर में, और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर एक रिडक्शन देखने को मिला। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कहेंगे तो आपको दिसंबर क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर से कम सेल होती हुई दिखाई दी है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो 7,000 करोड़ से 7,500 या 7,600 के आसपास आपको इनकी सेल्स जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा डाउन दिखाई देता है, और क्वार्टरली की बात करें तो एक बड़ा हिट यहां पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 350 करोड़ से 421 करोड़ का आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान देनी होगी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थाउजेंड्स में निकल कर आ रहा है, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में, यानी 300, 400, 600 के रेंज में नजर आ रहा है। उसके पीछे का बड़ा रीजन ये जो बड़ी इंटरेस्ट की फिगर आप देख पा रहे हैं, डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो फिगर है, जो कि सारे प्रॉफिट को खत्म कर देती है। तो अगर आने वाले टाइम में आप लोगों को इसके डेट से रिलेटेड कोई डेट चेंज से रिलेटेड कोई बड़ी खबर मिलती है तो उसका इम्पैक्ट इसके शेयर के ऊपर, इसके प्रॉफिट के ऊपर जो है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा, जो अल्टीमेटली आपको इसके शेयर के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देगा। तो एक बड़ी खबर जो मैं आज आप लोगों को इसके डेट से रिलेटेड और आगे इसके फ्यूचर से देने वाला हूं, उसके लिए वीडियो में आगे बने रहिए। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट 193 करोड़ था ईयर ऑन ईयर, जो अब 248 करोड़ दिसंबर में रिपोर्ट हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ डिक्रीज होता हुआ हमें ये दिखाई दिया। लास्ट जो दिसंबर 2020 में ईपीएस आपको दिखाई दे रहा है वो 0.78 है। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट पर रिजर्व्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोरोइंग्स जो है वो आपको 4,000 करोड़ से कम होती हुई दिखाई दी थी, और जैसा अभी इन्होंने कहा कि इनकी बोरोइंग्स जो है वो 16,000 करोड़ की रह गई है, तो ये देखना और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा कि मार्च 21 की जब ये रिपोर्टिंग करेंगे तो उसके अंदर इनके डेट का नंबर क्या निकल कर आता है। अब हम बात कर लेते हैं उस बड़ी खबर की, जिस बड़ी खबर के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। उससे पहले एक बार हम लोग प्रमोटर्स की होल्डिंग या शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर के बाद से एक बहुत बड़ा जंप आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। सितंबर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग, यानी टाटा ग्रुप ने अपनी होल्डिंग टाटा पावर के अंदर बढ़ाई थी, और आपको लास्ट ईयर जो है टाटा पावर एक अच्छा जंप लेता हुआ, आप कहें कि आपके पैसे को 3 गुना या 4 गुना तक करता हुआ दिखाई दिया था। एफआईआई की होल्डिंग भी 12% के आसपास है, और डीआईआई की होल्डिंग भी 20% के आसपास आपको दिखाई दे रही है। कुछ डिक्रीज हुई है, यानी मार्च 21 की अपडेटेड फिगर यहां पर दी हुई है, और उसमें कुछ बिकवाली करता हुआ एफआईआई और डीआईआई आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ ये बातें जाननी जरूरी हो जाती हैं कि मार्केट में जिस तरह की पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से केसेस कोरोना के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो मार्केट के ऊपर पूरा दबाव आता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में एफआईआईज और डीआईआईज भी आपको बिकवाली करते हुए दिखे थे और दिख भी सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में आपको इस शेयर के अंदर बने रहने से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, बट डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी मच श्योर कि जिस तरह का ऑर्डर और जिस तरह का फ्यूचर ग्रोथ इनके पास दिखाई देता है, उसके हिसाब से ये शेयर जो है ये एक मल्टी बैगर, मल्टी रिटर्न देने वाला शेयर साबित होगा। बट उसके लिए आपको कम से कम इस शेयर के साथ 5 ईयर प्लस जुड़े रहना होगा। अब हम बात कर लेते हैं उस बड़ी खबर की, जिस बड़ी खबर के बारे में पीछे भी मैंने आप लोगों के साथ बातें की थी। तो पेट्रोनेस के साथ एक बड़ी डील टाटा पावर की कैंसिल होती हुई दिखाई दी थी, जिससे टाटा पावर खुद बैक ऑफ होता हुआ नजर आया था। उसके बाद से ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि कोई बड़ी खबर टाटा पावर में आती हुई आप लोगों को दिखाई देने वाली है, और ये है वो बड़ी खबर कि टाटा पावर मिलिंग 473 मिलियन रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट आईपीओ। ये खबर आती हुई दिखाई दी आपको अप्रैल 30 यानी कल के दिन में,
और इस बड़ी खबर को मैं आप लोगों के लिए इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। टाटा पावर कंट्रोल्ड बाय इंडिया लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप इज वेइंग एन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ इट्स रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, जिसकी पूरी उम्मीद की जा रही थी कि टाटा पावर अपने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आईपीओ लाता हुआ दिखाई दे सकता है, कुड रेज 35 बिलियन रुपीज अकॉर्डिंग टू पीपल फेमिलियर with the matter. The power company has abandoned earlier plans to seek a partner to invest in its green assets via an investment trust. तो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो ये फाइंड करने वाले थे और उसके लिए ये पार्टनर सर्च कर रहे थे, उसको फिलहाल इन्होंने अबेंडन कर दिया है और ये अब रिन्यूएबल एनर्जी आईपीओ लाने की तैयारी में है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया था। द पीपल सेड आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाइड एज द इंफॉर्मेशन इज प्राइवेट। तो अभी ये खबर जो है इसके ऊपर पूरी तरह से पुष्टि होती हुई या कोई ऑफिशियल बयान जो है वो निकल कर नहीं आया है। टाटा पावर सीक अप्रूवल फॉर द आईपीओ प्लान फ्रॉम इट्स बोर्ड, तो बोर्ड से इसका अप्रूवल अभी अवेटेड है और वो अप्रूवल आने के बाद आप लोगों को ये आईपीओ भी आता हुआ दिखाई देने वाला है। If they approve, the proposed listing in Mumbai could take place as soon as this year, one of the people said, right? Deliberation are ongoing and details such as the size and timing could change. The people, अभी ये size जो है आपको IPO का ये भी change होता हुआ नजर आ सकता है। A representative from Tata Power couldn't immediately comment. Tata Power plan to list its green power business comes as the India's renewable sector is forecast to expand rapidly. जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि अपने ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, ग्रीन पावर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो भी इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो भी इनका नेक्स्ट मूव जो नज़र आता है वो आपको पावर सेक्टर ग्रीन क्लीन एनर्जी की तरफ ही उठता हुआ नज़र आ रहा है। ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग पावर डिमांड एंड डीकार्बनाइजेशन एफर्ट, क्योंकि कोल पावर जनरेशन से कार्बन जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और वर्ल्ड क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी समिट में भी इंडिया ने जो बातें की हैं वो यही है कि इंडिया जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करता हुआ नज़र आने वाला है और यहाँ से इंडिया का जो ग्रीन एनर्जी मिशन है, जो सोलर पावर का जो मिशन है, वो यहाँ से 10 टाइम मल्टीप्लाई होता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। The company, including subsidiaries and joint entities, has generating capacity of 12.8 gigawatts, जिसमें से अबाउट 30% ऑफ विच कम्स फ्रॉम क्लीन एनर्जी। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि अपनी टोटल प्रोडक्शन के 30% के आसपास अभी टाटा पावर सोलर एनर्जी से जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और याद दिला दूँ जो मैंने पहले आप लोगों से की थी कि दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, डीडीएल के साथ मिलकर और एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी फर्म के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर टाटा पावर काम कर रहे हैं, जिसके बाद पूरी दिल्ली को टाटा पावर जो है वो सोलर पावर एनर्जी से पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि इट्स प्रोजेक्ट इंक्लूड सोलर पावर जनरेशन, इंस्टॉलेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस एज वेल एज विंड पावर जनरेशन। तो सुजलॉन जो काम करता है वो काम भी आने वाले टाइम में आपको टाटा पावर करता हुआ नज़र आने वाला है। ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ा मूव जो है वो टाटा पावर की तरफ से जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। तो टाटा पावर के साथ, शेयर के साथ अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आप ग्रेजुअल पोजीशन बनाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई बल्क बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। ये शेयर जो है, इस शेयर के अंदर आप ग्रेजुअली इन्वेस्ट कीजिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप इसके रिजल्ट्स जो हैं उसको आप देखते चलिए। इसने आपको 1 साल के अंदर आपका पैसा 4 गुना कर दिया है। इट डजंट मीन कि आप अपना सारा पैसा जो है
वो टाटा पावर के अंदर लगा दें। ग्रेजुअली पैसा लगाइए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखते चलिए, डेट इंप्रूव हो रहे हैं, सेल्स लाइन जो है वो अगर इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है, कंपनी बेसिकली आपको प्रॉफिट बढ़ाती हुई या सेल्स बढ़ाती हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूस वे में बढ़ता हुआ नजर आता है, डेट कम होते हुए नजर आते हैं, देन आप इस कंपनी के अंदर स्लोली अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। इस बात में स्टिल मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये शेयर जो है ये आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर शेयर साबित होने वाला है, बट कोई बल्क बाइंग मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो सही तरीका जो है वो यही है कि आप लोग इस शेयर के साथ बने रहिए, बट पोजीशन जो है वो ग्रेजुअली ही बढ़ाइएगा। अब इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, 52 वीक हाई इसका 114.50 आपको 12 मार्च को नज़र आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो आपको इनके 12 मई के आसपास आपको आते हुए दिखाई देंगे। रिजल्ट, डिविडेंड एंड अदर बिजनेस मैटर वो आपको 12 मई को पता लगने वाला है। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ वो है कि टाटा पावर का शेयर चार्ट के ऊपर आपको कैसा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देने वाला है। टाटा पावर का एक साल का चार्ट इस समय हमारे सामने नज़र आ रहा है। RSI जो है वो 50.71 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी तेज़ी की संभावनाएं इस शेयर के अंदर अच्छी खासी बनी हुई आपको नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें कि टाटा पावर का शेयर किस किस लेवल पे आपको काम करता हुआ नज़र आया, तो हम इसको ओवरऑल जब खोलते हैं, इसके चार्ट को टोटल पीरियड के ऊपर जब खोलते हैं तो आपको ये ब्लू स्लैंटिंग लाइन जो है ये नज़र आ रही है। ये लाइन जो है मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की थी, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लाइन से नीचे नीचे ही ये आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 से 6 बार जो है इसी लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया था। जनवरी के मंथ में इसने इस लाइन को ब्रेक किया, ये बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली और उसके बाद इस शेयर में एक धमाकेदार तेजी भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये शेयर जिस लेवल पर जाकर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यानी 114 के आसपास, 114.15 जो है वो इसका अभी 52 वीक हाई है। जिस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया वो रेजिस्टेंस इसके लिए नया नहीं है। वो रेजिस्टेंस तकरीबन आप देख सकते हैं, वो रेजिस्टेंस 2012 से शेयर फेस करता हुआ नजर आ रहा है। 2012 में, 2014 में, कुछ हद तक 2018 में, और अभी भी ये शेयर जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर सका है। तो जब टाटा पावर का शेयर 114.15 के लेवल को क्रॉस कर ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे, तो उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म के अंदर इसको 135 के टारगेट भी आते हुए नजर आएंगे। मैं यहाँ आप लोगों से जो भी बातें अभी आप लोगों के साथ शेयर की गए, उन बातों को लेकर आप शॉर्ट टर्म का नज़रिया मत रखिएगा। और मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है उसका शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों को आता हुआ नहीं भी दिख सकता है। ये बात मैं ऑलरेडी क्लियर कर चल रहा हूँ। तो अगर आप लोग को इस शेयर के अंदर कोई बड़ा रिटर्न बनाना है, कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो आप लोगों को ग्रेजुअली वो पोजीशन 4 से 5 साल के अंदर बनानी पड़ेगी और 5 साल से ऊपर का व्यू कम से कम आप लोगों को इस शेयर के साथ रखना होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट पोजीशन पर ये शेयर कैसा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक साल की अगर हम बात करें तो इस शेयर में आप लोगों को जो ब्लू लाइंस वहां पर नजर आ रही थी उसका लेवल ये बनता हुआ नजर आ रहा है 77 के आसपास। तो मार्केट में जो पेंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से मार्केट के ऊपर दबाव है, रोज आप लोगों को ये बातें सुनाई दे रही है कि शेयर मार्केट किसी भी दिन धड़ामधड़ी से गिर सकती है और कुछ भी हो सकता है। उसमें टाटा पावर के शेयर का या किसी और शेयर का शायद कोई बहुत बड़ा रोल ना भी हो। मार्केट में जो क्राइसिस की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, ऐसे में वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में अगर ये शेयर फॉल होता हुआ दिखाई देता है और आपको लॉन्ग टर्म में भी
को लेकर भी अगर इस शेयर से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आपके लिए अगर कोई स्टॉप लॉस आप लगाना चाहें तो वो आप लोग 76-78 रुपीस के आसपास लगाकर चल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर 90 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर कर चल सकते हैं। वो लेवल आपको यहाँ पर 20 अप्रैल को 2 बार इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखा था एंड उससे पहले फरवरी में और उससे पहले आपको ये फरवरी के बिगिनिंग में इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया था। तो अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप 90 रुपीस के आसपास इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर आपको इस शेयर पे पूरा भरोसा है लेकिन मार्केट की कंडीशन अगर सपोर्ट नहीं करती है और आप एक स्टॉप लॉस लगाना ही चाहते हैं तो फिर ये शेयर जो है वो आपको 76-77 के ऊपर आप लगा सकते हैं। जस्ट 1% चांसेस ऐसी बनती हुई नजर आ रही हैं कि अगर मार्केट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लिप या फॉल दिखाया तो ये शेयर इस लेवल तक भी आ सकता है। हालांकि मैं इस शेयर के साथ किसी भी कंडीशन में 5 साल बना रहूँगा क्योंकि मुझे इस शेयर को लेकर सारी क्लैरिटी है। मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग भी इस व्यू के साथ जाएं। आप लोग अपनी एनालिसिस, अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट करें और उसके बाद ही किसी तरह का कोई फैसला लें। जब तक ये शेयर आपको 115 रुपए से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक किसी बड़ी तेजी की संभावना शॉर्ट टर्म में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो है वो 114-115 रुपए के लेवल पर बना हुआ है, वो स्टिल बना हुआ है और इस बड़ी खबर के आने के बाद वो लेवल टूटने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है डिपेंडिंग अपॉन अदर मार्केट कंडीशन। तो अगर वो सब कुछ इसको फेवर करते हैं, कोरोना के केसेस आपको कम होते हुए दिखाई देते हैं और मार्केट वापस से आपको रिवाइव होती हुई नजर आती है तो ये शेयर आप लोगों को शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।